इस कक्षा 10 के छात्रों हो जाओ तैयार, आज होगी क्वेश्चन की बौछार। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मैथ स्टार्ट की थी क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 7.1 आज एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसको पढ़ लीजिए, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने आपको बताया था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जब दो बिंदु हमको दिए गए हों, x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु हमको दिए गए हों, तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो जो फार्मूला हमने बताया था क्या था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो था फार्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी जानकारी अगर चाहते हैं, अगर आप अभी से ही, अगर आपका सपना है बड़े बड़े नौकरियां पाने का, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने का, तो अभी से पढ़ते रहिए और इसका जो डेरिवेशन वगैरह है इसको अभी से जानने रहिए, क्योंकि जो नॉलेज आप अभी गेन कर लेंगे वो शायद बाद में ना गेन कर पाए। तो इसको जो है, अगर इसका डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो लेक्चर में, जो इसके पहले वाले में हमने बता दिया है, उसमें जाकर पढ़िए, या इसके वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वो मिल जाएगा। या इसको, इस जो फार्मूला है ना, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे कि हम इसको r करके ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी वो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, तो उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है। अगर आपको बता दिया जाए जैसे कि ओरिजिन पॉइंट जानते हैं, मूल बिंदु, ये हमारा है कोऑर्डिनेट्स, अर्थात क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय तल है हमारा, ठीक। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। यदि हमको यहाँ पर जो है कार्टेशियन प्लेन में हमको कोई बिंदु P दे दिया गया हो और इस बिंदु से ओरिजिन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो कैसे निकालेंगे? सभी लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है कि ओरिजिन पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब ये जो है इसका निर्देशांक x, y है ना, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, है ना, x1 y1, ये x2 y2 मान लेंगे। तब फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना होता है, जानते हैं। तो x2 मतलब क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब y है, y2 क्या है, y है, माइनस क्या, y1 क्या है, 0 का स्क्वायर। तो मतलब x में से 0 घटाएंगे कुछ भी नहीं, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा y स्क्वायर रूट। मतलब कि अगर ओरिजिन पॉइंट से किसी कार्टेशियन प्लेन में कोई हमको पॉइंट गिवन किया गया रहे, दिया गया रहे, और ओरिजिन पॉइंट से उस क्या कहते हैं, उस पॉइंट की जो है बीच की डिस्टेंस निकालना हो, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, 3 है 4 है, तो देखिए डायरेक्ट कर दीजिए आप। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट लगा है तो रूट इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो मतलब कि ओरिजिन पॉइंट से P मतलब OP की डिस्टेंस कितनी निकल आई 5। ऐसे ही लगते हैं क्वेश्चन, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही है क्वेश्चन। अच्छा राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, धमाकेदार से क्वेश्चंस की बौछार होगी अब। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपनी एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट सहमत प्रदर्शित करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द,
चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीख कर अवश्य जाएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं। देखिए 7.1 है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब कि पहले क्वेश्चन में का जो पहला है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले में 3 फार्म दिए गए हैं। फर्स्ट फार्म को लगाते हैं 2, 3 एक पॉइंट है और एक पॉइंट 4, कितना है 1 है। तो इसको हम डायग्राम से आपको बनाकर बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए बी 2 पॉइंट गिवन किए गए हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं निर्देशांक 2, 3 है और इसके क्या है 4, 1 है। 4, क्या है 1 है। इतना बात। अब इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक। तो क्या फार्मूला क्या होता है, मतलब कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे। x2 क्या है 4 है, 4 माइनस 2 और x1 क्या है, x1 के स्थान पे 2 है, इसका स्क्वायर। पहले तो रूट लगा देते हैं। y2 क्या है, y2 जानते हैं 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस लगा है तो पहले 1 इन ब्रैकेट 1, y1 कितना है माइनस का 3, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बात क्लियर है। प्लस 1 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी लिखेंगे क्योंकि जिसकी दूरी निकालना है। अब आगे ए बी इक्वल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4। बात क्लियर है ना, एकदम जीरो से समझिए यार। अब यहाँ 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं 8 हो जाएगा, √8। ए बी इक्वल √8। अब √8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू मतलब 2 दूना 4 दूना 8। तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 2 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। 2 को बाहर कर लेंगे इंटू ई, यही इसका आ जाएगा आंसर। और इसका यूनिट भी लिख देंगे, मात्रक या इकाई ऐसे लिख देंगे 2√2। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस निकली वो 2√2 इकाई निकली। बात क्लियर है, मात्रक या इकाई। इतना बात क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपको, आई होप, मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्म में सभी क्वेश्चंस लगेंगे। मैं सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चंस छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला जाता है ना। तो सभी क्वेश्चंस को लगाइए, इससे क्या होगी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहेगी। अब देखिए -5 कामा कितना है 7 है, कामा -1, 3 है। ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की ए बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला जाहिर सी बात, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। बात क्लियर है। अब दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से ही, और सूत्र में भी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है तो x कितना है, x2 कितना है -1। ये माइनस पहले से ही माइनस है, और माइनस यहाँ पर दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। बात क्लियर है ना, कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, सब अपना डाउट बेफिक्र पूछिए। और मैं वैसे भी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो उधर कितना है 3 है, माइनस का 7, एक स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए माइनस प्लस 5 में से माइनस का बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 -7 मतलब -7 में से प्लस का 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल कितना हो जाए 16 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। देखिए कितने पेयर बन रहे हैं जोड़े, 1 पेयर 2 पेयर, मतलब यहाँ से
दो दो कॉमन निकल आएगा ना, यहाँ से एक कॉमन मतलब यहाँ से दो, यहाँ से दो कॉमन निकल आएगा, अंदर ये √2 बचा रहे मतलब 2 बचा रहे। तो ए बी इक्वल 2 जा 4, 4√2 मात्रक, यूनिट इसका लिख दीजिए मात्रक। बात क्लियर है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आई। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद इस अगले फिर वीडियो लेक्चर में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स को कराया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दो बिंदु दिए गए, इसको आराम से समझिए। दो बिंदु दिए गए हैं, एक का मान है a, b, अगले का मान है -a, -b। बात क्लियर है? यही तो है ना। हाँ, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। बात क्लियर है। अब देखिए क्या होता है कि फार्मूला ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला क्या हमने बताया? चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर को, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर को, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्योंकि स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर लगने पर सभी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बात तो क्लियर है ना। चाहे फिर हम x1 लिखें, चाहे x2 को पहले लिखें, तो चलिए हम x1 - x2 लिख देते हैं, प्लस y1 - y2 लिखें। चाहे ऐसे लिखो, चाहे वैसे, आने का जो आंसर आएगा वैसे ही वही आएगा। अब देखिए x1 क्या है? a, x2 क्या है? माइनस है। हमने बताया कि माइनस है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, प्लस y1 कितना है? y1 भी है, माइनस है, माइनस पहले ऑलरेडी ही माइनस लगा है, और माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर रूट लगा दीजिए भैया, प्लस 2 यहाँ पर अभी कहाँ, ऐसे स्क्वायर 2b का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए ए बी इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 हम ले लेंगे कॉमन, रूट अंदर ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जानते हैं ना 4 का कितना होता है? √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो हमने पहले क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को लगा लिया। पहले का जो फॉर्म है सभी को लगा दिया हमने। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो उससे आप जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको हल कीजिए। इसी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं सभी को लगा दीजिए, अपने मन से क्वेश्चंस को बना कर लगाइए, जिससे आप पूरे लाइफ में इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे। इनका जो है एग्जाम्पल्स को लगाइए। आप आदर्श बुक का यूज कर लिए, आयजा जैसे मनोहर आता है, बालाजी आता है, सभी के क्वेश्चंस को लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।